नमस्कार। आज हम हरियाणा की मिट्टी पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जी बिल्कुल। और ये जानकारी सिर्फ भूगोल के लिए नहीं बल्कि हरियाणा से जुड़ी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो हरियाणा में जो मिट्टियां हैं वो तो कई तरह की हैं, अत्यंत हल्की, सामान्य, भारी। हाँ, और इन मिट्टियों को समझने के लिए इनका विभाजन दो मुख्य तरीकों से किया गया है। दो तरीकों से? जी। पहला है मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और उर्वरक गुणों के आधार पर, और दूसरा है धरातलीय बनावट के आधार पर। ठीक है, तो पहले तरीके से शुरू करते हैं जो मिट्टी के गुणों पर आधारित है। कृषि भूगोलविदों ने इसे बांटा है ना? हाँ, उन्होंने इसे 6 भागों में बांटा है। 6 भाग। तो सबसे पहले कौन सी मिट्टी आती है? सबसे पहले है अत्यंत हल्की मिट्टी। अच्छा, अत्यंत हल्की मिट्टी। तो इसे ही बालू का प्रधान दोमट मिट्टी कहते हैं। बिल्कुल। इसमें बालू मतलब रेत बहुत ज्यादा होती है। और ये मिलती कहाँ कहाँ पर है? ये आपको दक्षिणी हरियाणा के जिलों में मिलेगी, जैसे फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और सिरसा का जो दक्षिणी भाग है वहां पर। मतलब राजस्थान से सटा हुआ इलाका। एकदम सही। इसी वजह से यहाँ बालू का स्तूपों यानी रेत के टीलों की भी प्रधानता है। तो फिर पानी तो इसमें बिल्कुल नहीं रुकता होगा? जी, जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम है और ये बहुत जल्दी सूख जाती है। तो फिर ऐसी मिट्टी में कौन से अनाज उगाना सबसे सही रहता है? इसमें मोटे अनाज और दालों की कृषि ही सबसे उपयोगी है। समझ गए। और एक और बात, इस बालू का मिट्टी में किस चीज का बाहुल्य पाया जाता है? इसमें चूने के अंशों का बाहुल्य रहता है। ठीक है, तो ये हो गई अत्यंत हल्की मिट्टी। अब दूसरे प्रकार पर आते हैं। दूसरा प्रकार है हल्की मिट्टी। हल्की मिट्टी। हाँ। तो इसमें कौन कौन सी मिट्टी होती है? इसमें बालू दोमट और दोमट मिट्टी का मिश्रण होता है। अच्छा, तो इस बालू दोमट मिट्टी को कुछ और भी कहते हैं? हाँ, इसे रौसली मिट्टी भी कहते हैं। रौसली मिट्टी, बड़ा दिलचस्प नाम है। ये कहाँ पाई जाती है? रौसली मिट्टी आपको हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, गुड़गांव मतलब गुरुग्राम और झज्जर जिलों में मिलेगी। और इस मिट्टी की क्या खासियत है? मतलब रौसली मिट्टी में सिल्ट और मृत्तिका की अपेक्षा किसकी प्रधानता होती है? इसमें बालू मिट्टी की प्रधानता होती है। तो इस पर हल चलाना भी आसान होता होगा? जी हाँ, हल चलाने में कम परिश्रम लगता है। बहुत बढ़िया। तो हमने हल्की मिट्टियां देख ली, अब बीच के हिस्से यानी मध्यम मिट्टियों की बात करते हैं। हाँ, अब आती है मध्यम मिट्टियां। तो मध्यम मिट्टियों में कौन कौन सी मिट्टियां आती हैं? इसमें 3 प्रकार हैं, मोटी दोमट, हल्की दोमट और सामान्य दोमट मिट्टी। 3 प्रकार। तो एक एक करके समझते हैं। ये मोटे कणों की दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जिसे हम भारी दोमट भी कहते हैं, वो मेवात यानी नूह जिले के मध्य क्षेत्र में, पश्चिम फिरोजपुर और सिरसा के निचले क्षेत्रों में मिलती है। ठीक है। और फिर हल्की दोमट मिट्टी? हल्की दोमट मिट्टी दक्षिणी पश्चिमी अंबाला और नारायणगढ़ तहसील के कुछ भागों में पाई जाती है। इसके अलावा गुरुग्राम के उत्तरी और नूह के उत्तर पश्चिमी भाग में भी। और फिर बची सामान्य दोमट मिट्टी। जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये दोमट मिट्टी कौन से जिलों में पाई जाती है? ये हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में है। जींद, कैथल, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, गुरुग्राम और फरीदाबाद, लगभग सभी मुख्य जिले इसमें आ जाते हैं। यानी हरियाणा का जो सबसे उपजाऊ इलाका है वो यही है। बिल्कुल। चलिए अब मध्यम से भारी मिट्टी की तरफ बढ़ते हैं। चौथी कौन सी है? चौथी है सामान्य भारी मिट्टी। और इस भारी मिट्टी को क्या कहते हैं? इसे रवादार मिट्टी भी कहते हैं। रवादार मिट्टी। अच्छा, तो इस रवादार मिट्टी में सबसे अधिक क्या होता है? इसमें सिल्ट सबसे ज्यादा होती है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये यमुना नदी के साथ वाले इलाकों में, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद जिलों के जो पूर्वी किनारे हैं वहां। समझ गए। यमुना के साथ बहकर आई सिल्ट से बनी है ये। जी। अब 5वें प्रकार पर आते हैं जो है भारी मिट्टी। सिर्फ भारी मिट्टी? इसका भी कोई और नाम है? हाँ, इसे डाकर कहते हैं। डाकर, ये कहाँ मिलती है? ये कुछ ही जगहों पर है, जैसे थानेसर, फतेहाबाद और यमुनानगर के जगाधरी में। तो ये डाकर मिट्टी बहुत चिकनी और सख्त होती होगी? जी हाँ, ये बहुत भारी मिट्टी है। ठीक है, अब आखिरी यानी छठे प्रकार पर आते हैं। ये तो पहाड़ों से जुड़ी होगी? हाँ, छठी है शिवालिक, गिरिपादीय अथवा चट्टानी तल की मिट्टियां। तो पहले शिवालिक वाली मिट्टी की बात करते हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं? ये पंचकुला की कालका और अंबाला की नारायणगढ़ तहसील में पाई जाती हैं।
और इन शिवालिक मिट्टियों में किस चीज की प्रधानता होती है? इनमें बलुआ पत्थर, चीका और बजरी जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। गिरिपादीय मिट्टियों का कोई स्थानीय नाम भी है? जी, इन गिरिपादीय मिट्टियों को कालका और नारायणगढ़ में गाहर और यमुनानगर की जगाधरी तहसील में कंडी मिट्टी कहते हैं। गाहर और कंडी मिट्टी, बहुत अच्छे। ये तो हुई उत्तर की बात। हाँ, और हरियाणा के दक्षिणी भाग में अरावली पर्वत की पहाड़ियों की उपस्थिति के कारण कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं? वहाँ पथरीली और रेतीली मिट्टी मिलती हैं। और इन्हें खेती के लिए अच्छा नहीं माना जाता होगा? नहीं, इन्हें निम्न कोटि की मिट्टी समझा जाता है। तो ये तो हो गया पहला वर्गीकरण, जो मिट्टी के गुणों पर आधारित था। बहुत विस्तार से हमने समझा। जी, अब दूसरे वर्गीकरण पर आते हैं, जो धरातलीय बनावट के आधार पर है। बिल्कुल। देखिए, हरियाणा का अधिकतर भाग मैदानी है और यहाँ की कृषि सिंचाई पर निर्भर है। और मैदानों की मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कछारी किस्म की है। हाँ, तो इस आधार पर हम मिट्टी को 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग कौन कौन से? पहला है पहाड़ी क्षेत्र की पथरीली मिट्टी। अच्छा, ये तो हमने अभी बात की, उत्तर में मोरनी की पहाड़ियों पर और दक्षिण में अरावली में। जी, और हमने स्थानीय नामों की भी बात की, नारायणगढ़ और कालका में घाहर और जगाधरी में कंडी मिट्टी। ठीक है। तो दूसरा भाग कौन सा है? दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण है मैदानी क्षेत्र की जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, हरियाणा की जान। इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग भूरा पीला होता है और ये हरियाणा का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। ये चिकनी मिट्टी और रेत के बारीक मिश्रण से बनी है ना? जी, और ये रबी और खरीफ दोनों तरह की फसलों के लिए बहुत उपयोगी है। तब यहाँ गेहूं, धान, ईख और कपास सब कुछ होता है। बिल्कुल, ये यमुना और सरस्वती जैसी नदियों के बहाव से बनी है। इसमें भी तो 2 प्रकार होते हैं, खादर और बांगर। हाँ, नदियों के साथ वाली जमीन खादर और किनारों से दूर बांगर। खादर को थोड़ा और समझाइए। खादर नई जलोढ़ मिट्टी है जो बाढ़ के पानी के साथ हर साल नहीं हो जाती है। इसमें खुरदुरा बालू और कुछ कीचड़ पाया जाता है। और बांगर? बांगर जो है वो पुराना जलोढ़ है। यमुना और घग्गर के बाढ़ वाले इलाके को छोड़कर लगभग सारे क्षेत्र में यही है। और इसमें क्या क्या होता है? इसमें बालू, चिकनी मिट्टी, सिल्ट और कैल्शियम युक्त भारी पदार्थ, जिन्हें हम कंकड़ कहते हैं, वो भी होते हैं। बहुत अच्छे से समझ आया। अब तीसरे और आखिरी क्षेत्र की बात करते हैं। तीसरा है रेतीली मिट्टी का क्षेत्र। ये तो हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी भाग में होगा। जी हाँ, जहाँ रेतीली दोमट मिट्टी है। रंग इसका हल्का भूरा होता है। हाँ, और कृषि के लिए ये अधिक उपजाऊ नहीं है। इसमें मुख्यतः मोटे अनाजों की ही खेती होती है। और ये मिट्टी तो राजस्थान से आने वाली हवाओं के साथ बनती है। बिल्कुल, हवा में बहकर आए बालू से यहाँ रेत के टीले बन गए हैं। और ये टीले काफी ऊंचे भी होते हैं। हाँ, कुछ टीलों की ऊंचाई तो कई मीटर तक होती है। यहाँ की जो जलोढ़ मिट्टी है वो बालू से ढकी होती है, जिसके कारण ये क्षेत्र शुष्क और रेतीला रेगिस्तान जैसा लगता है। कमाल है, मतलब एक ही राज्य में इतनी ज्यादा विविधता। शिवालिक की पथरीली घाहर मिट्टी से लेकर यमुना किनारे की रवादार मिट्टी और फिर राजस्थान सीमा पर रेत के टीले। जी, और हर मिट्टी का अपना एक चरित्र है, अपनी फसलें हैं और अपना एक स्थानीय नाम भी है। ये बातचीत वाकई बहुत फायदेमंद रही। मुझे लगता है कि हरियाणा की मिट्टी से जुड़ा कोई भी सवाल अब श्रोता आसानी से हल कर पाएंगे। हाँ, हमने लगभग सभी पहलुओं को छू लिया है। बिल्कुल। तो अब जब हमने हरियाणा की मिट्टी का ये पूरा सफर कर लिया है, तो एक सवाल है जो मन में आता है। जी, पूछिए। हमने देखा कि हरियाणा की समृद्धि का राज उसकी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है, लेकिन आज जब जमीन के नीचे पानी का स्तर गिर रहा है और खेती के तरीके बदल रहे हैं, तो क्या भविष्य में भी हरियाणा की मिट्टी इतनी ही उपजाऊ बनी रह पाएगी? और अंत में दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक आए हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। हम आपसे वादा करते हैं, आपको परीक्षा के लिए सब कुछ सीखने को मिलेगा।